ए मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब कोई भी ऐसा अच्छा या बुरा हमारी लाइफ में, मतलब कि आपने जो भी अपने बिलीफ बनाए हैं आपको उनको चैलेंज करना है। जैसे कि हमारी बेटी आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए नहीं बोलती है। You got rejected from a job. Now one person thinks that okay, this time this doesn't work out, but I will try again. And the second one think that I will never succeed. I am a failure. Same event, different emotion. Why? Let's understand REBT today. Hi everyone and welcome back to my channel again. So आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आपको समझ में आ ही गया होगा, दैट इज़ ऑन REBT. REBT क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी एंड विद फुल फॉर्म ऑल्सो, क्योंकि आई नो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा. सो दिस इज़ गोना बी अ होल साइकोलॉजिकल वीडियो. आप में से जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्हें याद होगा कि मैंने CBT पर एक वीडियो बनाया था. यू कैन चेक इट आउट एज वेल. सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी REBT क्या होता है, कैसे वर्क करता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली CBT में और REBT में क्या डिफरेंस होता है. वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू नो दैट आई प्रोवाइड 1-on-1 पर्सनल करियर काउंसलिंग सेशंस ऑल्सो. सो ये बेसिकली स्पेशली उनके लिए है जो नहीं, दे आर एम्बिगुअस अबाउट देयर करियर पाथ, दे डोंट नो व्हाट टू परस्यू आफ्टर योर 10th, व्हाट यू कैन परस्यू, या फिर 12th के बाद क्या आप ले सकते हो, या फिर अगर आप स्विच भी करना चाहते हो अपना करियर पाथ तो भी मैं उसके लिए भी गाइड करती हूँ. हेयर आर माई डिटेल्स. You can just DM me and I will share you my details over there. Now let's start with the video. So सबसे पहले हम बात करेंगे कि REBT क्या होता है. Well, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बट जिन्हें नहीं पता है REBT का फुल फॉर्म होता है रेशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी. जस्ट लाइक CBT इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ये वाली जो थेरेपी है ये एल्बर्ट एलिस ने दी थी. सो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज कि हमारी लाइफ में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो हमारे इमोशनल रिएक्शन को डायरेक्टली क्रिएट नहीं करते हैं, ऑल्दो जो हमारे बिलीव्स होते हैं अपने वो उन इवेंट्स में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, या तो आप सोचोगे आई रियली वॉन्टेड दिस जॉब बट आई विल ट्राई अगेन, या फिर आप सोचोगे I got rejected because I am a failure and nothing ever works for me. Now इसमें जो आपने नोट किया होगा कि इवेंट सेम है लेकिन बिलीफ क्या है, बिलीफ डिफरेंट है. और यही जो बिलीफ होता है यही हमारी थिंकिंग को और हम आगे क्या करते हैं दोनों चीज़ों को वही इन्फ्लुएंस करता है. मैंने जो CBT का वीडियो बनाया था उसमें मैंने कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात करी थी. ये उसी से थोड़ा सा सिमिलर है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है. बात करेंगे कि ये वाली जो थेरेपी है ये कैसे वर्क करती है. नाउ ये REBT जो है वो एक मॉडल पे वर्क करती है, दैट इज़ ABCDE मॉडल. ए मीन्स एक्टिवेटिंग इवेंट, मतलब कोई भी ऐसा अच्छा या बुरा हमारी लाइफ में कोई भी एक इवेंट होना. सपोजिंगली समथिंग हैपन्स, यू गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम अ जॉब. अब आता है B यानी कि बिलीफ. बिलीफ में जो भी इवेंट के बेसिस पे आप अपनी बिलीफ बना लेते हो, अपनी थिंकिंग बना लेते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट सक्सीड, इफ़ आई डोंट आई एम अ फेलियर. This is your belief. Now comes C, that stands for consequences. अब इसका मतलब ये है कि बिलीफ के आधार पर आप क्या कॉन्सिक्वेंसेस अपने लिए क्रिएट करते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो बिलीफ बनाया था ऊपर उसको लेकर आप होपलेसनेस आपके अंदर होगी, डिसअपॉइंटमेंट होगी और एंजाइटी फील करोगे. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, लिसन टू मी केयरफुली. नाउ कम्स D, और D किसके लिए स्टैंड करता है, डिस्प्यूटेशन के लिए. मतलब कि आपने जो भी अपने बिलीफ बनाए हैं आपको उनको चैलेंज करना है. जैसे कि आस्क योर सेल्फ, डू आई रियली हैव टू सक्सीड ऑल द टाइम, या फिर डज वन रिजेक्शन एक्चुअली मेक्स मी अ फेलियर, क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन योर बिलीव्स. फिर उसके बाद आता है सबसे लास्ट, दैट इज E, विच स्टैंड्स फॉर इफेक्टिव
न्यू बिलीफ। अब इसमें क्या करना है, आपने जो भी अपने नेगेटिव बिलीफ्स बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, उनको आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का ट्राई करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, लेकिन मुझे हर अपॉर्चुनिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन लर्न फ्रॉम दिस एंड ट्राई अगेन। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि REBT आपको हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए नहीं बोलती है, बट आपके जो भी अनरियलिस्टिक रिजिड बिलीव्स होते हैं वो उनको फ्लेक्सिबल और रेशनल बिलीव से रिप्लेस करने के लिए ज़रूर बोलते हैं। नाउ यू गेट द पॉइंट। जो भी आपके हमारे अंदर जो भी रिजिड बिलीव्स बन जाते हैं उनको आपको रिप्लेस करना है। सबसे मेन सवाल पे जिसके लिए मैंने वीडियो क्रिएट किया था, दैट इज़ हाउ REBT इज़ डिफरेंट फ्रॉम CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ कि REBT एक्चुअली एक अप्रोच है जो कि CBT की ब्रॉडर फैमिली के अंदर आता है। ये दोनों जो थेरेपीज हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं है, दैट्स माय पॉइंट। एंड सेकेंडली जो इनका एम्फेसिस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। CBT बेसिकली इन सारी चीज़ों पे काम करती है, जैसे कि योर ऑटोमेटिक थॉट्स, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, अंडरलाइंग बिलीव्स एंड बिहेवियर्स। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं CBT का एक एग्जांपल दूँ तो एग्जांपल ये रहेगा कि nobody likes me। तो CBT कैसे काम करेगी? CBT will teach you to find the evidence of this thought जो आपके दिमाग में आ रहा है। आपको उसका एविडेंस चाहिए होगा कि nobody likes me, उसका आपके पास क्या एविडेंस है। CBT थिंकिंग एरर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एंड आपके थॉट को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। अब जो REBT होता है वो एक स्टेप डीपर चला जाता है हमारे बिलीफ सिस्टम में। इट विल आस्क, REBT में आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि एवरीबडी शुड लाइक यू। ये दोनों थेरेपीज बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट REBT का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोकस है। इरेशनल बिलीव्स, डिमांडिंगनेस प्लस अपने आप को एक्सेप्ट करना जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। ऑन द अदर हैंड CBT हमसे क्या पूछता है? CBT हमसे पूछता है कि क्या ये थॉट सच में, जो ये अननेसेसरी थॉट्स हमारे अंदर क्रिएट हो रहे हैं, क्या ये सच में एक्यूरेट और हेल्पफुल है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। प्लीज़ वॉच इट टिल एंड। एंड कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि दोनों ही थेरेपीज मोस्टली सिमिलर हैं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस उसमें नहीं है। येस, यू कैन वॉच माई CBT वीडियो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ go and watch it। and अगर आपको अच्छा लगे, don't forget to share this video as much as you can। don't forget to subscribe to my YouTube channel। I will see you next time with another interesting topic। till then, take care, bye bye।